आज से ठीक 4 दिन बाद दिल्ली में राजपुरोहित की घोषणा की जाएगी। मैं वचन देती हूँ मान जी, मुहूर्त से पहले मैं उन्हें मठ में लेकर जरूर आऊंगी। केशव करें तुम्हारी वाणी सत्य हो बेटी। हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू जरूर करेंगे, लेकिन किसी की मजबूरी में आकर नहीं। हम दोनों पति पत्नी हैं। हमारे बीच में विश्वास का एक रिश्ता है जो किसी भी परिस्थिति या परेशानी में कभी नहीं टूटेगा। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? अपने घर, अपने परिवार के पास। देखिए राधिका जी, किसी भी चीज की कोई हद होती है। जब मैं आपकी परिस्थिति समझने को तैयार हूं, तो आप मेरी परिस्थिति क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं आपका पति नहीं हूं, न तो मेरा आपसे कोई लेना देना है और ना ही आपके परिवार से। मैं आशा करूंगा कि इस बार आप समझ जाएंगी और यहां बार बार नहीं आएंगी। अब आप घर जाइए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। जय बात। कहा राधिका जी, जब हम आपका हाथ थामने का कोशिश किए तो आप गुस्सा हो गए। एक जोरदार से हमने गाल पे दे दिया। अब तक दिमाग झंझना रहा है ससुरा। और ये अभय बाबू का हाथ सारी दुनिया के सामने पकड़ने में भी आपको कोई परहेज नहीं है। ऐसा का है ये अभय बाबू में जो हमरे अंदर नहीं है? अरे हम कहते हैं शराफत का नाटक छोड़िए, बस एक बार ये कोशिश हमरे साथ कीजिए। आपको इतना प्यार देंगे कि आपके पतिदेव भी नहीं दिए होंगे कभी। आज के बाद अगर राधिका जी से बदतमीजी से बात की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। चलो ना। अब आप बिना कुछ बोले यहां से वापस चली जाइए। राधे राधे। बहुत लंबा समय हो गया आगरा आके आप लोगों से मिले हुए। राधिका को देखने की, उससे मिलने की बड़ी इच्छा होती है। अगर आप लोगों का एक दिन के लिए भी यहाँ आना संभव हो पाता तो मुझे और देवकी जी को बड़ी प्रसन्नता होती। पहले तो यदा कदा आप लोगों के यहाँ आना जाना हो जाता था, लेकिन अम्मा का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। जोड़ों के दर्द की वजह से उनका उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए उन्हें अकेले छोड़ के कहीं आना जाना संभव ही नहीं हो पाता। बेचारी अम्मा, काफी तकलीफ होती होगी उन्हें तो। हाँ माँ, इतनी उम्र में तो छोटी सी तकलीफ भी बहुत बड़ी लगती होगी। प्रकृति का यही नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। बिरजू चुप कर। अरे वो बड़ी है तुम लोगों से, बड़े बुजुर्गों के बारे में ऐसे नहीं बोलते। एक काम करना विवेक, इस चिट्ठी का जवाब अभी भेज दे। हाँ माँ, और मैं उन्हें देव के मिलने की सूचना भी दे देता हूँ। नहीं विवेक, मेरे ख्याल से इस बात को रहने ही दे। अभी देखना, अभी जो कुछ चल रहा है ये सब जानकर
खुशी के बजाय उन्हें और चिंता होने लगेगी। तू लिखना शुरू तो कर। जी माँ। सही कह रहे हैं हम। तू यहाँ ये फोटो का टुकर टुकर देखती रहे, वहाँ वो राधिका तुम्हारी नाक के नीचे से निकाल के ले जाएगी अपना पति परमेश्वर को। भैया साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? बात तो एकदम साफ है छुटकी, वो अभय बाबू एकदम से बुराया गया है। देखो सब सुनने को तैयार नहीं है वो राधिका के खिलाफ। क्या? वहाँ ऑफिस के बाहर वो राधिका उसका हाथ पकड़ के ऊपर डोरे डालने की कोशिश करे रही। हम ऐतराज किए तो उस ससुरा लावारिस हमको एक चमाट मार दिए। क्या बताएं छुटकी, उस ससुरा अभय बाबू को हम वहां उसकी औकात बता देते हैं, और क्या करें, सराफत कूट कूट के भरा हुआ हमारे अंदर। इस तमाचा को भूलेंगे नहीं हम, करारा जवाब देंगे इसका। कनिका का फोन। हेलो। हेलो अभय, क्या कर रहे हो? कनिका, मैं ऑफिस में काम करने गया था। तुम बताओ, तुमने फोन क्यों किया है? सब ठीक तो है ना? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मुझे कोई परेशानी होगी तभी मैं तुम्हें फोन करूंगी? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था। मुझे लगा कि तुमने फोन किया है तो शायद दीपू की तबीयत खराब हुई होगी। तबीयत दीपू की नहीं, मेरी ठीक नहीं। क्यों? क्या हुआ? मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया या नहीं? आज तक 5 सालों में तुमने कभी मुझे फोन करके ये नहीं पूछा है कि मैंने खाना खाया है या नहीं। पूछना तो पड़ेगा ना अभय। इतने सालों में पहली बार कोई तीसरा हम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। अब मुझसे दिखावा नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। अभय, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। लगता है रज्जन ने तुम्हें बताया कि राधिका यहाँ आई थी। मुझ पर शक करने के बजाय अगर भरोसा करोगी तो बेहतर होगा। ठीक है अभय, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। अच्छा अब तो बता दो कि तुमने खाना खाया है कि नहीं? खा लूंगा। हेलो, मिश्रा जी को भेजना। सर, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, वो अकाउंट्स के कुछ डिटेल्स चाहिए थे। आइए ना। माता राम जी, का सोच विचार करते रही हैं? हमारे विचार से तो ये जो दिल्ली से आए राजपुरोहित तिलक समारोह में जाने का निमंत्रण आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हम व्यापारी लोग हैं हनुमान, ये पुरोहित से का लेना देना। माता राम जी, ये खातिर तो हम आपको जाने के लिए कह रहे हैं। ये राजपुरोहित का खेल बहुत बड़ा खेल होता है, तकरीबन 600 करोड़ का। सोचिए माता राम जी, वो का जमीन और आपका दिमाग, कोई ना कोई तो टाका भिड़ ही सकत है। अगर हम लोग वो नए राजपुरोहित से बढ़िया संबंध बनाए लिए तो हो सकत है कि हमका भी अच्छा कारोबार मिल जाए। हम सुने हैं बहुत ईमानदार है वो पुरोहित लोग। माता राम जी, हम सब पता लगा लिए कि ईमानदारी तो पहले वाले राजपुरोहित के साथ ही चली गई। ये नया राजपुरोहित तो बिल्कुल हमरा राप के जैसे है। और फिर माता राम जी, हम तो कहते हैं कि 3 दिन बाद समारोह में खुद ही जाके उनसे मिल लीजिए और बात साफ हो जाएगी। बात तो पते की कहो तो हनुमान, ये मामला पे विचार करना पड़ी।
सर अभी जो मीटिंग में कोटेशन फाइनल हुए ये उसके डॉक्यूमेंट्स है, आप इस पे जल्दी से साइन कर दीजिए, फिर मैं इसे आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तुम्हें फाइल से नहीं छूट जाओ, मैं साइन कर लूंगा। थैंक यू। चलिए बहन जी बाहर चलिए, यहाँ अंदर खड़ा रहना किसी को भी अलाउड नहीं है। चलिए। ऐसे मेरा पीछा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपके घर वालों को आपकी चिंता हो रही होगी, आप घर जाएं। आपके बिना आपके बिना घर घर नहीं है, सिर्फ 4 दीवारें हैं जिसके अंदर बैठकर मैं आपका इंतजार करती रहती हूँ। लेकिन इंतजार करने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना। और सच ये है कि मैं देव नहीं, मैं अभय। अब सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप थोड़ी देर मेरे साथ रुकेंगे? देखिए, मैं जानता हूं आपको मुझसे क्या बात करनी है। आपकी ये बातें आपको परेशान करती हैं और मुझे भी परेशान करती हैं। और पता नहीं क्यों आपके माथे की ये दुख की लकीरें देख के मुझसे रहा नहीं जाता। बार बार ना चाहते हुए भी मेरे ख्यालों में आकर मुझे परेशान करती। तो फिर घर लौट आइए ना। बस बहुत हो गया। मैं आपसे विनती करता हूं कि आइंदा मेरे रास्ते के बीच में मत आइए। आप अपने घर जाइए, यही हम दोनों के लिए अच्छा है।
कैसे समझाऊं आपको? आप ही मेरे पति हैं और राजपुरोहित। पर ये बात आपको इन 3 दिनों में नहीं याद आई तो इन 7 पुश्तों से जो राजपुरोहित ही आपके पुश्तों ने संभाल के रखी थी, वो सब गलत हाथों में चली जाएगी। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। माँ जी आइए, खाना लग गया, खा लीजिए। विवेक भैया आ जाइए, लाइए हम कर देते। नहीं बेटा, रहने दे, मैं कर लूंगी। माँ जी अरे ये सब क्या कर रहे हो बिरजू? ये सारे काम बाद में कर लेना। चलिए माँ, खाना खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ बेटा, ऐसा करना, तू और बिरजू खाना खा ले, छोटी बहू आती होगी, मैं उसके साथ खा लूंगी। छोटी बहू अब तक वापस नहीं आई? कितनी देर हो गई है। माँ, छोटी बहू गई कहाँ है? और कहाँ जाएगी? देव को ढूंढने गई। माँ अकेली, और आपने उसे जाने दिया? कम से कम मुझे या बिरजू को तो बता दिया होता तो हम। पता नहीं कैसे जाने दिया मैंने उसे अकेले। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। बिरजू, खाना ढक दे, जब छोटी बहू आएगी तब हम लोग साथ में ही खाना खाएंगे। जी भैया, हम अभी आए। विवेक, तू तो खा लेना, ठंडे हो जाएंगे पराठे। नहीं माँ, अब सब लोग साथ में ही खाना खाएंगे। भैया हम राधिका भौजी को बाहर देख के आते हैं। कहाँ है भाई? तुमसे गर्मा गर्म चाय मांगे थे ताकि शांति से सो सके। कहाँ है? शरबत ले आए हो? लेकर आओ दूसरा चाय। अरे अबे बाबू, कब आए आप? अच्छा हुआ आप समय पर वापस आ गए। बाहर का मौसम बहुत खराब होता जा रहा है। चाय पियेंगे गर्मा गर्म? वैसे आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। बाहर की बात अगर घर में ना आए तो ही बेहतर होगा। चाय लेकर आते हैं, आया नहीं ससुरा। कनिका से तुमने आज जो कुछ भी कहा है वो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। फालतू में वो भी परेशान हो गई। कनिका का परेशानी तो आपको दिखाई दे गया अभय बाबू, लेकिन आपकी वजह से इतना दिन से जो हमको झेलना पड़ रहा है, बस वो समझने में थोड़े से नासमझी कर जाते हैं आप। मैं समझ सकता हूँ रंजन कि उस थप्पड़ की वजह से तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन तुमने राधिका से जो कुछ भी कहा उस थप्पड़ के सामने वो ज्यादा अपमानजनक था। और उस अपमान के सामने ये थप्पड़ कुछ भी नहीं था। इसलिए इस बात को लेकर क्या परेशानी दामाद बाबू? का रे नालायक, फिर कौन परेशानी दिए का दामाद बाबू को? नहीं माई, हम काहे परेशान करें? हम तो खुद ही परेशान हो रहे हैं चाय के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है माताराम जी। रंजन कह रहा था कि आजकल मौसम कुछ ठीक नहीं है। जी, जब से मार्केट में पता चला है कि हम रिसोर्ट बनवाने वाले हैं, तब से बहुत सारे जमींदार हमें अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। आज इसी सिलसिले में 2 मीटिंग भी हुई है। बात लगभग तय हो गई है, बस एक बार साइड देख लो तो डील फाइनल हो जाएगी। आपके रहते हमें कोनो बात का चिंता करे का जरूरत नहीं है दामाद बाबू। दीपू सोने रहा है। मैं देख के आता हूँ माताराम जी। दीपू, पापा आ गए, पापा आ गए। अच्छे बच्चे देर रात तक टीवी नहीं देखते। सोए क्यों नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोए अब तक। अच्छी बात है, अब हम दोनों साथ में सोएंगे। पहले आपको मुझे स्टोरी सुनानी पड़ेगी। ओके डन। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं खिड़की बंद करके आता हूँ।